हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ अहम बातें जो काफ़ी ज़्यादा अहम हैं आपके लिए ला रहा हूँ, और अगर इन बातों को सही से समझा जाए ना तो आप यकीन करें कि ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कुछ कौल, कुछ अहम फरमान मौला अली के रिलेटेड जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा वॉच करना और शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। पहले मैं एक शेर कहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। हमेशा आपने पहली वीडियोस पे भी काफ़ी अच्छी शायरी जो सुनी मुझसे, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट किए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका। हमेशा दुआ करता हूँ आप सब सलामत रहें, खुशहाल रहें। तो आज की ये कुछ 6-7 पॉइंट हैं। अगर आप इनको पूरा गौर से सुनोगे ना तो आपके माइंड में एक ऐसी रिफ्लेक्शन पैदा होगी जो आपको खुशहाल ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएगी। कोशिश करना इसको पूरा सुनने की और शेयर करने की भी। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शायर कहता है कि हमसे नफरत करनी है तो इरादे ज़रा मजबूत रखना। हमसे नफरत करनी है तो इरादे ज़रा मजबूत रखना। ज़रा सी भी भूल हुई तो फिर मोहब्बत हो जाएगी। ज़रा सी भी भूल हुई तो फिर मोहब्बत हो जाएगी। और दूसरी जगह शायर कहता है कि ना दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। ना दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नज़दीक है ये सारी दुनिया। फना के नज़दीक है ये सारी दुनिया। ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। तो कुछ अच्छी बातें जो मैं ला रहा हूँ आपके लिए वो आप समाप्त कीजिए। आखिर में मैं 2-3 आपसे अहम बातें करूंगा। अगर आप उसको समझ लेंगे तो यकीन करो आपको पूरा वीडियोस देखने का असल मकसद समझ आ जाएगा। तो मैं कहता हूं, पॉइंट नंबर 1, इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। याद रखना, इंसान की बेहतरीन जो साथी है, दोस्त है, वो उसकी सेहत है। इसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। ये बड़ी कीमती बात। अगर इंसान की सेहत ठीक नहीं है तो दुनिया भर की दौलतें खजाने उसके कदमों में रख दिए जाएं, उसके लिए बड़े बड़े महल तैयार किए जाएं, तरह तरह के पकवान पकाए जाएं। अगर उसकी सेहत उसके साथ नहीं देती, उसकी सेहत ठीक नहीं है, तबीयत उसकी खराब है, तो फिर उसकी दौलत का, महल, शोहरत, गाड़ी बंगले का कोई भी फायदा नहीं होता। इसलिए सेहत सबसे बड़ी दोस्त है और सबसे बड़ी दौलत है। अपनी सेहत का ख्याल रखे, ऐसी चीज़ें करें जिससे सेहत पर असर ना हो और आपकी लाइफ अच्छे से गुजर सके। दूसरी जगह एक शायर रहा है और एक अच्छा इंसान जो हमसे गुजरा, वो उसका नाम है परिजात। परिजात की एक बड़ी प्यारी एक बात मुझे याद आ गई। उसने लिखा था कि कुछ शामें ऐसी डलती हैं कि सूरज के साथ हमारे दिल भी डल जाते हैं। डूबा हुआ सूरज अगली सुबह फिर से निकल आता है, लेकिन जो दिल डूब जाते हैं वो कभी अगली सूरज वापस तुलू नहीं होते। तो ये याद रख लेना कि जिंदगी एक सूरज की मानद रख लेते हैं, जो तुलू तो हुआ है लेकिन जिस दिन वो डूबेगा फिर उसके बाद उसकी फिर सुबह नहीं होगी। लेकिन सूरज के साथ हमारे दिल जब डूब जाते हैं सितम में, परेशानी में मुब्तला होकर, तो अगर वो दिल डूब जाए तो वापस सूरज तो निकल आएगा दूसरे दिन, लेकिन वो दिल वापस तुलू नहीं होंगे, वापस नहीं चढ़ेंगे। इसलिए ऐसा ही एक शायर का एक शेर मुझे याद आ गया कि शायर कहता है कि तुझको आगे बढ़ना है तो पहले मन को हल्का रख ले। तुझको आगे बढ़ना है तो पहले मन को हल्का कर ले। अक्सर बोझ उठाकर चलने वाले पीछे रह जाते हैं। तो एक और बड़ी प्यारी बात है, हजरत मौला अली का फरमान है कि जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन करो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। जब तुम किसी वजह के बगैर, ऐसे बैठे बैठे, या तुम किसी काम के बगैर या किसी सोच विचार के बगैर तुम फ्री बैठे हो तो तुम्हें खुशी महसूस होने लगे लाइफ में, तो ये समझ लेना कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर कर रहा है। तुम्हारे हक में उसके हाथ ज़रूर उठे हुए हैं जो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। ऐसा इंसान बड़ा खुश नसीब होता है जिसकी लाइफ में कोई दुआ करने वाला होता है। याद रख लेना, वो इंसान बहुत कीमती है जिसका कोई एक ऐसा दोस्त है या ऐसा रिलेशन में है उसके, या कोई ऐसा रिश्तेदार है उसका जो उसके हक में दुआ करता है बिना कहे हुए, तो उसको ऐसी खुशियां खुदा देता है कि इंसान
पता भी नहीं चलता ये खुशियाँ मुझे मेरे कर्मों की वजह से मिल रही हैं या किसी की दुआओं से मिल रही है। ये बड़ी कीमती बात है। हज़रत मौला अली का एक और फरमान है कि जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि खुदा तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है, इसलिए तुम्हें ऐसी परेशानियों में मुब्तला कर देता है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ जाती है, वो तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और उस वक्त खुदा तुम्हें खुद थामेगा या तुम्हारी ये जो काम का जिम्मा है वो अपने सर ले लेता है, अपने हाथों में ले लेता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत होती है मुश्किल वक्त का आना। इससे लोगों की पहचान होती है कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ है। हज़रत मौला अली हमेशा हक गोई की तिलकीन करते थे। उनका एक और फरमान मैं आपको सुना देता हूँ कि एक जगह मौला अली फरमाते हैं कि मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से खुदा की रहमत शुरू होती है। जब इंसान हार जाता है, उम्मीदें हार जाता है, लाइफ में डिसअपॉइंटेड हो जाता है, फिर वो क्या करता है कि वो हार के थक के बैठ जाता है। लेकिन अगर उसका यकीन, उसका भरोसा ही खुदा की ज़ात पर कामिल है, मजबूत है, तो एक ना एक दिन फिर जो उसे खुदा रास्ता दिखाता है वो रास्ता उसको कामयाबी की तरफ लेके जाता है और खुदा उसकी कामयाबी का सरा जो है ज़िम्मा वो अपने हाथ में ले लेता है। लोगों के फिर उसे रहम करम पर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका यकीन, बंदे का यकीन खुदा पर मजबूत होता है तो खुदा उसको हर परेशानी से निकाल कर एक तरफ सुकून की लाइफ में लेकर आता है, क्योंकि खुदा हर चीज़ पर कादिर है। वो इंसान की नीयत के मुताबिक उसको अजर देता है। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा, लेकिन जब देगा बेहिसाब देगा। ये पिछली वीडियो में मैंने एक बार ये आपसे ये पॉइंट शेयर किया था। ये बड़ी कीमती बात है कि मेहनत का फल और मसले का हल रब ज़रूर देता है, लेकिन ये मत सोचो कि कब देता है, लेकिन जब देता है तो बेहिसाब देता है। बस नीयत साफ़ होनी चाहिए, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, तो खुदा हर एक परेशानी का हल ज़रूर निकालता है। ऐसा नहीं होता कि दुनिया में हमेशा आपको गम ही मिलेंगे। कुछ गम जो होते हैं, दुख जो होते हैं, वो इंसान को आजमाने के लिए होते हैं, आजमाइश के लिए होते हैं। उसकी टेस्टिंग होती है कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है, तुम अंदर से कितने स्ट्रांग हो। अगर तुम्हें दुख ना मिले तो तुम आने वाली लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर हो जाओगे, तो कैसे मतलब उसे डील करोगे। तो इसलिए दुखों का आना इंसान को आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी सहारा और साथ देता है, ताकि इंसान अंदर से मजबूत बने, हर परेशानी का सामना कर सके। आखिर में मैं एक शेर कहूँगा कि इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए इसका कोई घर नहीं, जिसने सबके घर बनाए इसका कोई घर नहीं। तो आप याद रखें कि ये जो 2025 हमारे बीच आया, हर किसी ने उम्मीद रखी है कि हम इसको बाकी सालों से अच्छा बना सकें। जो पिछले गुजरे हुए सालों में हमने कुछ गलतियां की या कमियां की, उसको हम इस साल में दोहराना नहीं चाहते। उन गलतियों से सीख कर इस साल को अच्छा बनाएंगे। आप सब से एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप हमेशा मोहब्बत फैलाने की कोशिश करो, नफ़रतों से दूर रहो। ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन मिट जाएगी। तो तुम्हारा लगाया हुआ जो नफ़रत का बीज है, जब वो दरख्त में तब्दील होगा तो फिर लोग उसे फल लेंगे। तो जब तक वो दुनिया में कायम है तब तक उसका गुनाह भी और उसका नुकसान भी आपको हमेशा पहुंचता रहेगा। हमेशा मोहब्बत फैलाओ, सोसाइटी में अमन कायम रखने की कोशिश करो। नफ़रतें यहीं रह जाती हैं और मोहब्बतें अच्छे अमाल बनकर तुम्हारे साथ जाएंगी और तुम्हें जन्नत तक लेके जाएंगी। हर कोई मज़हब जो भी अपनी जगह है उसकी रिस्पेक्ट करो और कभी किसी का बुरा मत सोचो। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो, अपना ख्याल रखो, फैमिली मेम्बर्स का, दोस्तों का ख्याल रखो, नीयत साफ रखो। तुम्हें हर एक मसले का हल खुदा ज़रूर देगा। वक्त थोड़ा लगता है इंसान को स्ट्रॉन्ग बनने में, लेकिन जब इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाता है फिर उसके बाद उसकी असली ज़िंदगी शुरू होती है, जिस तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम पहले से ही हार मान लेते। हर वीडियोस में मैंने आपके लिए अच्छी बातें लाई है, आपने काफ़ी अच्छा सराहा और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। कुछ लोग हैं जो वीडियोस को पूरा वॉच करते हैं, कुछ आधे में छोड़ जाते हैं, कुछ हैं जो साथ देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं। मैं दिल से उनका शुक्र गुजार रहूँगा हमेशा और कोशिश रहेगी आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूँ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ, खुदा हम सबको सलामत रखे, खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे। तो आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा कि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच है, बाकी सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। वीडियो पसंद आई तो शेयर करके लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना ख्याल रखें, फिर होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात। अगली वीडियो में अच्छी बातें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।